हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार 2018 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बार 2025 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको काफी आसानी से हम करने वाले हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते तो 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को आप इजिली कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको सबसे पहले कुछ चीजें माननी पड़ेगी। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू हम चीजें मानते हुए समझते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो हमने ये जो पॉइंट लिए इनको मान लेते हैं हमारा कोई द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, और इस पर जो आवेश है इसको मैं माइनस क्यू आवेश मान रहा हूं, और बी पर जो आवेश है इसको प्लस क्यू आवेश मान रहा हूं, जिसकी दूरी 2L है। और इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया है, 2L। देखिए, अगर दोनों की डिस्टेंस 2L है तो ये जिसका मध्य बिंदु है O, इससे इनकी दूरियां कितनी कितनी हो जाएगी, तो L हो जाएगी। L प्लस L को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2L। तो मैं इसको भी L मान लेता हूँ और ये वाली डिस्टेंस को भी L मान लेता हूँ। अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब जो आपको ये दिख रहा है मध्य बिंदु O, इससे कितनी दूरी पर, तो इससे R दूरी पर। ये हमने R दूरी मान ली यहां से यहां तक की। R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं बिंदु P, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी पढ़ा होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो इस तरह से आप लिखते होंगे P वेक्टर बराबर 2QL। ठीक है, तो जो उसकी दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस दिशा में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, पी कैप। ठीक है, अब देखो इसकी तीव्रता की बात करते हैं हम। तो जो प्लस चार्ज होता है, मैं इस साइड दिखा देता हूं आपको, जो प्लस चार्ज होता है उसकी तीव्रता हमेशा कैसी होती है, बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड। तो इस पी पॉइंट पर जब प्लस क्यू से पी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो कैसी रहेगी, बाहर की ओर आएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं ई प्लस क्यू से डिनोट कर देता हूं। जब हम माइनस आवेश में देखेंगे इसमें क्या होती है, अंदर की ओर इसकी तीव्रता होती है। तो ये माइनस है तो इसमें अंदर की ओर इसकी तीव्रता जाएगी इस तरीके से, और उसको मैं लिख देता हूं ई माइनस क्यू। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है इनसे पी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम पहले प्लस क्यू लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं ई प्लस क्यू बराबर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो प्लस क्यू के लिए लिया है तो के लिखूंगा, के की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज करते हैं। क्यू और आर की जगह क्या लिखूंगा, तो इनकी दूरी क्या है, देखो पी से बी तक की दूरी कितनी है, तो पी से बी तक की दूरी हमारे पास अभी है नहीं। हमारे पास दूरी है पी से ओ तक की, जो कितनी है, आर है। अब इसमें से मैं अगर ये वाली दूरी घटा दूं, ओ से बी तक की एल, मतलब मैं यहां से यहां तक की दूरी चाहता हूं तो मैं आर माइनस एल लिखता हूं। तो मेरे पास दूरी आ जाती है बी से पी तक की। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये मेरा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये डिस्टेंस वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि माइनस क्यू के द्वारा इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पी पर इसकी तीव्रता क्या निकलेगी, तो ई माइनस क्यू बराबर के क्यू। और देखिए इसकी डिस्टेंस निकालने दूरी, तो क्या करेंगे, अब पी से ओ तक की दूरी आर है हमारे पास, उसमें हम ओ से ए तक की दूरी एल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर यहां हम इसमें एल को जोड़ देते हैं तो ये हमारी पी से ए तक की दूरी आ जाती है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुल तीव्रता निकालते हैं। कुल तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी तीव्रता में से छोटी तीव्रता को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर बड़ी तीव्रता किसकी रहेगी, तो जो इस पॉइंट P के पास में आवेश है उसकी तीव्रता हमेशा कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो प्लस क्या है, ज्यादा है, बड़ा, प्लस क्यू क्या है, इसके पास में है, तो इसकी तीव्रता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, किससे, ई माइनस क्यू।
हम लिख सकते हैं अब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या निकालूंगा मैं, E बराबर E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, दोनों की हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए इक्वेशन ए 1 और 2 में क्या हो रहा है, के क्यू दोनों में कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी के क्यू और इस साइड भी के क्यू है, तो के क्यू को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बच जाएगा ई बराबर के क्यू, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, अगर कैसे के क्यू ले लिया तो 1 बचेगा, तो 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं क्या करता हूँ, E बराबर के क्यू ऐसे ही लिखा है मैंने। अब इनका एलसीएम ले लेता हूँ, जो नीचे वैल्यू हमारे पास है दोनों आर माइनस एल और आर प्लस एल का एलसीएम, तो क्या लिख दूंगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगी वैल्यू मेरे पास, आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इस साइड बच जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आपने करी होगी 10th में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है। वही वाली आइडेंटिटी इसके साथ हम यूज करने वाले हैं। अब इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ करते हैं, तो आई क्यू के क्यू ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, और ये बच जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, और नीचे मेरे पास बच रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले माइनस को मैं मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो क्या बच जाएगा, के क्यू, इधर तो सेम वैल्यू बचेगी, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl हो जाएगा। और ब्रैकेट में मेरे पास जो वैल्यू बच रही है इसको भी मैं चेंज कर दूं, क्योंकि आर जो है ना यहाँ पर बड़ी डिस्टेंस है, और आर के मुकाबले में जो एल है वो काफी छोटा है। एल को मैं क्या मान लूंगा, नेग्लिजिबल मान लूंगा, तो एल यहाँ से हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, आर का स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो आर की पावर कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से आपका एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, तो E बराबर के क्यू, और अंदर क्या बच रहा है 2rl प्लस 2rl 4rl, तो 4rl, और डिवाइड में बच रहा है r की पावर 4। अब इस r से एक r यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं, E बराबर के क्यू, और इसको लिख देता हूँ ×2 एल, आर आपका कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा, आर की पावर 3 बच जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर E बराबर 2Q और L को साथ में लिख देता हूं, और एक 2K को अलग से लिख देता हूं, तो बच जाएगा मेरे पास 2K इंटू 2QL और डिवाइड में R3। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, तो ऐसा इसलिए लिखा कि 2QL बराबर क्या होता है, आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, E बराबर 2KP डिवाइड बाय R3। यही आपकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।